दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में अक्सर देरी और लिटिल तीफी की खबरें सुनने को मिलती रहती थीं। लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। जिस एम का फाइटर जेट को लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स यह कयास लगा रहे थे कि भारत इसे समय पर पूरा नहीं कर पाएगा, अब उसी प्रोजेक्ट ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली है जिसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद तक साफ सुनाई देने लगी है। भारत ने अब अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास में वह होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत के सबसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका को लेकर एक धमाकेदार टाइमलाइन सामने आई है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। अब तक हम सिर्फ बातों में ही सुन रहे थे कि एमका आएगा और दुश्मनों के लिए काल बनेगा, लेकिन अब तारीखें भी सामने आ चुकी हैं और तैयारी इतनी पुख्ता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी भारत की इस प्लानिंग को देखकर हैरान हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप अब किसी सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत में जमीन पर उतरने वाला है और इसकी डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक एमका का पहला प्रोटोटाइप साल 2028 के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। रोल आउट का मतलब होता है कि विमान बनकर तैयार हो जाएगा और उसे फैक्ट्री से बाहर लाया जाएगा ताकि दुनिया उसकी पहली झलक देख सके। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। भारत अब वह गलती नहीं करने वाला है जो उसने तेजस के समय की थी। इस बार काम कछुए की चाल से नहीं बल्कि चीते की रफ्तार से होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले प्रोटोटाइप के बाद अगले 3 सालों के भीतर यानी कि 2031 तक एमका के कुल 5 प्रोटोटाइप तैयार कर लिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर 9 महीने के अंतराल पर एक नया फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में एक फाइटर जेट के बनने में सालों लग जाते थे, अब वहां हर 9 महीने में 5वीं पीढ़ी का एक अत्याधुनिक विमान फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। यह रफ्तार अपने आप में एक रिकॉर्ड होगी और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि टेस्टिंग की प्रक्रिया को छोटा किया जा सके और जल्द से जल्द इस विमान को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी तेजी कैसे संभव हो पा रही है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जो भारत सरकार ने किया है। इस बार सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HIL को इस रेस से थोड़ा अलग रखा गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एमका के प्रोटोटाइप को बनाने की जिम्मेदारी CHL के पास नहीं होगी बल्कि इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतारा जा रहा है। यह भारत के डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। खबर है कि अगले 3 महीनों के भीतर भारत उस प्राइवेट कंपनी के नाम का ऐलान कर देगा जो इस फाइटर जेट को बनाएगी। रेस में टाटा और L&T जैसी दिग्गज कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं। प्राइवेट कंपनियों के आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब लाल फीताशाही और सरकारी फाइलों के चक्कर में प्रोजेक्ट नहीं लटकेगा। प्राइवेट कंपनियां अपने काम में तेजी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती हैं और यही वजह है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब अगर हम दुश्मन देशों की बात करें तो चीन के पास पहले से ही J-20 फाइटर जेट मौजूद है और पाकिस्तान भी चीन से J-31 या J-35 मांगने की फिराक में लगा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए एमका का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत का एमका चीन के J-20 से तकनीक के मामले में कहीं आगे होने वाला है। जहां दुनिया इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कह रही है, वहीं भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 5वीं पीढ़ी यानी कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 6ठी पीढ़ी की भी कुछ तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर हथियार को लगाने की क्षमता होगी और साथ ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना पायलट के भी कुछ हद तक ऑपरेट कर सकेगा। अब जरा इसकी टेस्टिंग की रणनीति को समझिए जो दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। आमतौर पर होता यह है कि पहले एक विमान बनता है, फिर उसकी उड़ान होती है, फिर दूसरा बनता है और यह प्रक्रिया लंबी चलती है। लेकिन इस बार भारत ने पैरेलल टेस्टिंग यानी कि समानांतर परीक्षण का फैसला किया है। जो 5 प्रोटोटाइप बनेंगे उनमें से शुरुआती 3 विमानों का काम सिर्फ उड़ान भरना और विमान के एरोडायनामिक्स को चेक करना होगा। यानी कि यह चेक किया जाएगा कि विमान हवा में कैसा बर्ताव करता है और कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। इसके बाद जो आखिरी के 2 प्रोटोटाइप होंगे वो असली विनाशक होंगे। इन आखिरी 2 विमानों पर हथियार लगाकर टेस्ट किए जाएंगे। इसमें मिसाइलें दागी जाएंगी और रडार सिस्टम को चेक किया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग से फायदा यह होगा कि एक तरफ विमान की उड़ान की टेस्टिंग चल रही होगी और दूसरी तरफ उसके हथियारों की टेस्टिंग भी साथ साथ होती रहेगी। इससे डेवलपमेंट का समय आधा रह जाएगा
और विमान बहुत जल्दी से पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस बाहुबली को ताकत देगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एमका के 2 वर्जन होंगे। पहला होगा एमका मार्क 1 और दूसरा होगा एमका मार्क 2। शुरुआत में जो 40 विमान बनेंगे वो एमका मार्क 1 होंगे और इनमें अमेरिका का ये GF4 114 इंजन लगाया जाएगा। ये वही इंजन है जिसकी डील अमेरिका के साथ फाइनल हो चुकी है और यह इंजन 98 किटन की ताकत पैदा करता है। यह ताकत इतनी ज्यादा है कि एम का बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेगा। लेकिन भारत का असली लक्ष्य किसी और पर निर्भर रहना नहीं है, इसलिए जो बाद के 80 विमान बनेंगे वो एम का मार्क 2 होंगे और इनमें भारत का अपना स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। इस इंजन को भारत फ्रांस की कंपनी साफान के साथ मिलकर विकसित करेगा। यह इंजन 110 से 120 किलोटन की ताकत वाला होगा जो एमका को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स की कतार में खड़ा कर देगा। मार्क 2 का प्रोडक्शन 2036 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन कब शुरू होगा, तो रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि 2034 तक एमका का सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि 2034 से यह विमान फैक्ट्री से बनकर निकलने लगेंगे और वायुसेना के स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने लगेंगे। यह टाइमलाइन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी अपना स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं बना पाएगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि यह विमान भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। आज के समय में युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। अब वह जीतेगा जो दिखाई नहीं देगा। एम का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना का विमान उनके सिर पर आ चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एम का अपने इंटरनल वेपन बे यानी कि अंदरूनी हिस्से में हथियार लेकर उड़ेगा, जिससे बाहर से यह बिल्कुल सपाट दिखेगा और रडार की तरंगे इससे टकराकर वापस नहीं जा पाएंगी। चीन का J-20 दावा तो करता है कि वो स्टेल्थ है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उसमें वो क्षमता नहीं है जो अमेरिका के F-35 या F-22 में है। लेकिन भारत का एम का डिजाइन के मामले में अमेरिकी विमानों को टक्कर देता है। इसके एयर इनटेक का डिजाइन और इसकी ज्यामिति ऐसी बनाई गई है कि यह रडार पर एक छोटी सी चिड़िया से भी छोटा दिखाई देगा। पाकिस्तान के लिए तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रडार सिस्टम मौजूद ही नहीं है जो एमका को डिटेक्ट कर सके। अगर पाकिस्तान चीन से रडार ले भी आता है तो भी एमका के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होंगे जो दुश्मन के रडार को जाम कर देंगे, यानी कि एमका दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाएगा और सुरक्षित वापस भी आ जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के आने से एक और बड़ा फायदा होने वाला है और वो है क्वालिटी कंट्रोल। टाटा और L&T जैसी कंपनियां दुनिया भर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। जब यह कंपनियां एमका के निर्माण में शामिल होंगी तो विमान की फिनिशिंग और उसकी मजबूती वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। अब तक HL पर काम का बहुत ज्यादा बोझ था। HL को तेजस मार्क 1 एस बनाना है, तेजस मार्क 2 बनाना है और साथ ही सुखोई विमानों को अपग्रेड भी करना है। ऐसे में अगर एमका की जिम्मेदारी भी HL को दे दी जाती तो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट में देरी होती। सरकार ने इसी समस्या को पहले ही भांप लिया और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खोल दिया। यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब डिफेंस सेक्टर में रिस्क लेने से नहीं डरती और उसका पूरा फोकस समय पर डिलीवरी देने पर है। अगले 3 महीनों में जब प्राइवेट पार्टनर का ऐलान होगा तो वह दिन भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक होगा। यह पहली बार होगा जब कोई प्राइवेट कंपनी भारत में फाइटर जेट बनाने के काम में इतने बड़े स्तर पर शामिल होगी। इससे भारत में एयरोस्पेस का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। छोटी छोटी कंपनियां जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं उन्हें भी काम मिलेगा और रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। एम का प्रोजेक्ट सिर्फ एक विमान बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। जब मार्क 2 वर्जन आएगा और उसमें भारत का अपना इंजन लगा होगा तो भारत उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो अपना खुद का जेट इंजन बना सकते हैं। अभी तक केवल अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही यह पूरी क्षमता है। चीन भी अभी तक अपने इंजनों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत फ्रांस के सहयोग से इस तकनीक को हासिल करने के बहुत करीब है। एमका के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा होगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अभी हम राफेल पर निर्भर हैं, जो कि 4 और 1/2 पीढ़ी का विमान है। राफेल बेहतरीन है, लेकिन वो स्टेल्थ नहीं है।
एमका के आने के बाद भारत को किसी भी विदेशी विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी शर्तों पर अपनी तकनीक के साथ आसमान में राज करेंगे। एमका के अंदर जो एवियोनिक्स और सेंसर लगने वाले हैं वह भी पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। उत्तम रडार जो कि एक AESA रडार है, एमका की आंखें बनेगा। यह रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख सकेगा और एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकेगा। इसके अलावा एमका में डाटा फ्यूजन की तकनीक होगी, यानी कि विमान के सारे सेंसर मिलकर पायलट को युद्ध के मैदान की एक साफ तस्वीर दिखाएंगे। पायलट को अलग अलग स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके हेलमेट पर ही सारी जानकारी आ जाएगी। यह सब तकनीकें भारत में ही विकसित की जा रही हैं। DRDO और ADA के वैज्ञानिक दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सामने आई रिपोर्ट बताती है कि एमका के डिजाइन को फ्रीज किया जा चुका है और अब मेटल कटिंग का काम शुरू होने वाला है, यानी कि अब कागजी काम खत्म हो चुका है और असली निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। 2028 का साल भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जब पहली बार एमका रनवे पर दौड़ेगा, उस दिन का इंतजार हर भारतीय को है। दुश्मन देश भी जानते हैं कि अगर भारत ने एमका बना लिया तो एशिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। चीन जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते पड़ोसी देशों को डराता रहता है, उसे भी अपनी सीमाओं में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान जो आतंकवाद के सहारे भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, उसे पता चल जाएगा कि भारत के पास अब ऐसी आंखें हैं जो उसे अंधेरे में भी देख सकती हैं और खत्म कर सकती हैं। एमका प्रोजेक्ट में जिस तरह की तेजी दिखाई जा रही है, वह इस बात का सबूत है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। जय हिंद।